अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग करेंगे ट्रोसली थ्योरम। ठीक है, तो ट्रोसली थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है बच्चों? आपके पास कोई भी एक, समझें कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर आपने लिक्विड जो है फिल किया हुआ है, पानी उसमें डाला हुआ है। ठीक है, पानी आपने इसमें डाला हुआ है और यहाँ से आपने एक यहाँ से सुराख किया है और एक यहाँ से सुराख किया है। ठीक है, इन सुराखों को ना हम बोलते हैं ओरिफिस। ठीक है, ओरिफिस, या आपके पास एक ये ओरिफिस है और एक ये ओरिफिस है, मतलब दो आपके पास ओरिफिसेस हैं। ठीक है, ये ओरिफिसेस पहले का नाम ए रख दिया है और दूसरा जो सुराख या ओरिफिस आपने बनाया है उसका नाम हमने बी रख दिया हुआ है। अब ट्रोसली थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है कि आपने इसमें जो लिक्विड डाला है, जाहिर है जब आप यहाँ सुराख करोगे, जो ही सुराख को अगर आपने किसी चीज़ से बंद किया खोलोगे तो यहाँ से आपका लिक्विड जाएगा, और एक आपने जो है ओरिफिस इस साइड पे बनाया हुआ है तो यहाँ से भी पानी, अगर पानी ही इसमें डाला है तो पानी यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी आपके पास निकलेगा। तो जो टोर्सली थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट ये है कि जिस स्पीड के साथ यहाँ से पानी निकलेगा और आप सेपरेट यहाँ कोई एक और बंदे को खड़ा कर दे कि आपने जब यहाँ से मैंने इस ढक्कन को खोलना है, यहाँ से पानी निकलना शुरू करेगा, आपने इस हाइट पे, इस हाइट पे आपने जो है पानी गिराना शुरू कर देना है। तो आप नोट करेंगे कि जो जितनी स्पीड से, जितनी विलासिटी से यहाँ से पानी निकलेगा उतनी ही विलासिटी से यहाँ से पानी जो है सेम विलासिटी के साथ दोनों आएंगे। ठीक है, तो यही इसकी स्टेटमेंट है। द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स क्या होता है? ई फ्लक्स होता है फ्लूइड जो है फ्लो करता है, उसकी जो आपके पास फ्लो करने का जो रेट होता है ना, मतलब जो फ्लो आपके पास फ्लूइड करता है उसको बोलते हैं ई फ्लक्स। ठीक है, तो कहता है द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, जो यहाँ से फ्लूइड निकलेगा उसकी जो स्पीड है इज इक्वल टू दी, स्पीड भी आपके पास एक तरह की विलासिटी होती है, तो कहता है इज इक्वल टू द स्पीड या विलासिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड, जो कि एक फ्लूइड हासिल करेगा इन फॉलिंग, गिरने में, थ्रू द डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके पास h1 माइनस h2 में समझा देती हूँ, ये आपके पास डिस्टेंस है, h1 माइनस h2 कैसे आता है वो मैं आपको समझा देती हूँ, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए इस बात की आप क्या समझेंगे कि गेन्ड बाय द फ्लूइड, जाहिर है यहाँ एक बच्चा ग्लास में पानी लेके खड़ा है कि मैंने उसको कहा है कि जो ही मैं यहाँ से ढक्कन खोलूंगी तुमने पानी गिराना शुरू कर देना है, तो जाहिर है वो पानी लेके खड़ा है, तो पानी के अंदर जो एनर्जी उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जो ही आप उसको नीचे को फेंकोगे तो क्या करेगा, इनिशियली उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh होती है। ठीक है, और विलासिटी, जाहिर है बच्चा अभी स्टॉप है, अभी उसने गिरानी शुरू नहीं की, उसकी विलासिटी यहाँ 0 है, लेकिन जो ही वो नीचे को फेंकना, जहाँ मैं ढक्कन यहाँ से खोलूंगी वो जो है पानी को नीचे गिराना शुरू करेगा, तो जाहिर है कुछ ना कुछ फासला पानी तय करेगा, ये फासला तय कर रहा है तो मतलब उसमें विलासिटी आ जाएगी। ठीक है, तो विलासिटी उसमें आ जाएगी, तो वही कहता है कि विलासिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड, ये जो पानी उसने ग्लास में था ना, जो फ्लूइड था ग्लास के अंदर, वो जो विलासिटी गेंड करेगा कितनी हाइट पे? h1 माइनस h2 के उसके बराबर है। ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स यहाँ या यहाँ से जो आपके पास फ्लूइड बाहर निकलता है उसकी जो स्पीड है और जो यहाँ से आप फ्लूइड गिराओगे उन दोनों की स्पीड जो है बराबर होती है। यही ट्रोसली थ्योरम की आपके पास क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, बात की समझ आई है कि नहीं आई है? तो अब आप ये समझें कि h1 माइनस h2 आपके पास कैसे आया। अब आपके पास टोटल जो आपके पास जो भी ग्लास होगा या सिलेंडर होगा जिसके अंदर आपने पानी डाला हो ना, ये जो आपके पास शेप है उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, उसका नाम हमने रख लिया, ये हमारे पास टोटल हाइट जो है h1 है। और यहाँ जहाँ हमने सुराख की है ना, ये वाली जो सुराख की है, ये इस सुराख से नीचे तक की जो हाइट है वो हमारे पास h2 है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से आपके पास जो ई फ्लक्स होगा, फ्लूइड जो है यहाँ से निकलेगा और एक इस हाइट से आएगा, तो इससे ऊपर वाली हाइट आपके पास क्या होगी? देखिए टोटल आपके पास क्या है? h1 है। ठीक है, हमें तो इसी से का आंसर चाहिए, तो टोटल आपके पास h1 है, ये टोटल h1 है, हमें बस इतना आंसर चाहिए, तो ये वाला हिस्सा आपने माइनस कर देना। टोटल में से ये हिस्सा जब आप निकाल दोगे, लेट्स सपोज कि आपके पास ये बोतल है, बोतल का जब आप ये वाला हिस्सा कट कर दोगे तो पीछे आपके पास ये वाला हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो यही आपके पास बात है कि टोटल आपके पास जो टोटल आपके पास हाइट है वो h1 है, उसमें से आपने ये वाला हिस्सा जो है माइनस कर देना h2, तो आपके पास ये वाली हाइट आएगी। ठीक है, तो ये वाली हाइट का नाम है h1 माइनस h2, टोटल में से ये हिस्सा माइनस कर दिया और h1 माइनस h2 आपके पास आ गई। अब इसकी करते हैं डेरिवेशन, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी, उसके बाद इसकी रीडिंग करेंगे। तो ट्रोसली थ्योरम हमें क्या कहते हैं?
ट्रोसली थ्योरम की डेरिवेशन आप यूज़ करेंगे जैसे आपने पीछे की है ना, वेंटोरीमीटर में हमने सबसे पहले बर्नौली इक्वेशन लगाई थी, ऐसे ही ट्रोसली थ्योरम में भी आपने बर्नौली इक्वेशन ही पहले लगानी है। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्केयर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्केयर प्लस रो जी H2। ये हमने जब डेरिवेशन की थी मैंने समझा दिया था कि बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि सम करो, मतलब प्लस करो किसी को, प्रेशर को, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कैसे आपके पास आती है मैंने वहाँ निकाल के आपको बताई थी। वैसे तो आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो है हाफ mv², वहाँ से मैंने आपको ये निकाल के दिखाया था, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था। ये किसी, चाहे आप अपर एंड पे चाहे लोअर एंड पे लेते हो इसका आंसर सेम आता है, ठीक है। ये बर्नौली इक्वेशन हमने वहाँ याद की थी। अब आपने देखें, अब आपके पास जो है यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, विलासिटी की कॉन्सेप्ट। ये देखें यहाँ से छोटा सा V1 लिखा हुआ है, इसकी कुछ ना कुछ विलासिटी होगी, इसकी V1, और जो यहाँ से निकलेगा उसकी भी कुछ विलासिटी होगी। अब विलासिटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, मेन डिस्कशन हमारी ये है। अब देखिए हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, जिसमें हमने कहा था A1 V1 जो होता है इक्वल होता है A2 V2 के, और उसके आगे हमने लिखा था कॉन्स्टेंट। और मैंने आपको वहाँ समझाया था कि ये दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती है तो इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। तो देखें यहाँ आपके पास एरिया कितना है, ये आपके पास कितना ज़्यादा खुला है, ये आपके पास सुराख, और ये सुराख बिल्कुल थोड़ा सा ना होने के बराबर है। तो यहाँ आपके पास एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम है। यहाँ आपके पास एरिया ज़्यादा है, ये चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी कम हो जाएगी, विलासिटी कम, तो मैंने विलासिटी के साथ ही लिख दिया कम। विलासिटी यहाँ क्या है, यहाँ जो पानी ने जो ये मोशन करता हुआ नीचे आ रहा है उसकी विलासिटी कम होगी। यहाँ मैंने देखिए छोटा सा सुराख है, इसका एरिया क्या है, कम है। एरिया कम है तो मतलब इसकी विलासिटी ज़्यादा है, तो विलासिटी के मैंने आगे लिख रही हूँ ज़्यादा है, ठीक है, इसकी विलासिटी ज़्यादा है। अब देखिए ना आपके पास जो है इसकी विलासिटी कम और इसकी विलासिटी ज़्यादा, यही चीज़ मैं यहाँ यूज़ करूँगी। मैंने कहा है कि पहले वाले की यहाँ फिर गौर से देख लें, मैंने कहा है कि जो आपके पास ये पहले V1 जो है वो कम है, ठीक है, तो यही चीज़ मैं लिख रही हूँ कि एज V1 जो है बहुत छोटी है। ये इस तरह के 2-3 हम लोग लगा दें तो इसका मतलब है कि मैंने कहा V1 जो है बहुत ही कम है किससे, V2 से, ठीक है। ये लेस देन वेरी वेरी लेस देन, मतलब V1 जो है बहुत कम है V2 के मुकाबले में, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा कम है तो समझिए कि ना होने के बराबर, ये बिल्कुल ज़ीरो ही है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ये आपका इस तरह का सिलेंडर है, यहाँ आपके पास विलासिटी जो है हमारे पास कम है, और यहाँ जो आपने सुराख किया उसकी विलासिटी ज़्यादा है, तो इसका एरिया जो है बहुत ज़्यादा था इसलिए इसकी विलासिटी कम थी। अब हम कह रहे हैं विलासिटी कम है तो बहुत ज़्यादा कम है, ना होने के बराबर है, तो आपने कहना है तकरीबन ये V1 जो है 0 के बराबर है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपने यहाँ क्या लगानी है, दूसरी कंडीशन भी आप बुक से ही समझें। देखें यहाँ आपके पास जो है इतना ज़्यादा फ्लूइड है, इस पर जो प्रेशर लग रहा है, पानी के मालिक्यूल्स या लिक्विड के मालिक्यूल्स जो प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर एटमॉस्फेयर में भी तो हवा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये दोनों प्रेशर आपके पास, अंदर वाला प्रेशर और बाहर वाला प्रेशर आपका बैलेंस हो जाता है। आप गिलास कहीं भी टेबल पर रख दो वो कभी भी गिरता नहीं है, ठीक है, चाहे खाली हो चाहे उसके अंदर हवा हो, वो पानी हो, क्योंकि बाहर और अंदर का प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाता है। तो आपने साथ ही लेट कर लेना है कि आपके पास P1 और P2 जो है वो एक बराबर है, मतलब कोई भी इनका एक नाम रख लो, P हमने रख लिया, ठीक है। अब देखिए V1 की जगह आपने 0 पुट कर देना, यहाँ V1 लिखा हुआ है, यहाँ बस आपने 0 पुट करना है, और P1 और P2 की जगह P लिख देना है, तो यहाँ P1 की जगह P हमने लिख दिया, और यहाँ P2 है उसकी जगह भी P लिख दिया। बस 3 चेंजिंग करने, एक यहाँ 1 2 3, इन 3 जगहों पे आपने चेंजिंग करनी। P1 की जगह भी P, V1 की जगह 0 और P2 की जगह भी आपने P। अब दोनों जो है ये दोनों काट जाएंगे, जाहिर है P1 उठ के इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का कट जाना आपके पास। ये 0 का स्क्वायर 0, ये सारी रकम को 0 काट देगा, तो ये भी आपका सारा खत्म। यहाँ रो जी H1 बच गया, और यहाँ आपके पास ये 2 टर्म्स बच गई, मैंने लिख दी, ठीक है। अब जो है आपने क्या करना है कि ये देखें रो जी H1 और ये रो जी H2, इनको एक साइड पे लिखना है, तो इसलिए इसको उठा के आप इस साइड पे ले, ये पहले से यहाँ लिखा हुआ था, ये प्लस के साइन के साथ उठ के इस साइड पे आएगा तो माइनस के साइन के साथ आ जाएगा, और ये आपका एक साइड पे अकेला ही रह गया, ठीक है। अब इन दोनों में से रो जी इसमें भी है, रो जी इसमें भी, इसको कॉमन ले लो, यहाँ H1 माइनस H2 अंदर बच जाएगा, ठीक है। दोनों में से रो जी ये वाली चीज़ जो है दोनों में से हमने बाहर निकाल ली, तो जाहिर अंदर H1 माइनस H2 रह जाएगा, और आपने ये चीज़ वैसे की वैसे लिख ली, ठीक है। अब अगला काम आपने क्या करना है, हमने
हमने तो वेलोसिटी स्पीड फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फाइंड करनी है तो 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जो चीज़ इस साइड पे डिवाइड हो दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो रो के साथ जाकर 2 मल्टीप्लाई, इसके साथ जाके यहाँ देखें मल्टीप्लाई हो गया, और ये रो जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो और ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसको इसके साथ वैसे कट कर देना है, और ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए साथ या आपने क्या ले लेना है, अंडर रूट लेना है, तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म, यहाँ v2 रह जाएगा, अंदर 2gh1 माइनस h2 रह जाएगा, तो ये आपके पास आ गई स्पीड v2। ठीक है, तो देखें आपके पास जो है v2 का हमारे पास फार्मूला आ गया है। देखें v1 का हमने फार्मूला जो है हमने किससे फाइंड कर लिया था, वेंटोरी मीटर के ज़रिए या वेंटोरी इक्वेशन के ज़रिए जो है हमने v1 का फार्मूला निकाल लिया, तो v2 का यहाँ से नहीं था आया, v2 का आपने ट्रोसली थ्योरम से निकाल लिया है। ठीक है, अब जो है आपने कुछ इसको थोड़ी सी बातें जो है एक दो बतानी है, पहले तो इसकी रीडिंग स्टार्ट से करते हैं, उसके बाद इस वेलोसिटी के बारे में आपने एक बात बतानी है। ठीक है, ये वेलोसिटी का जो फार्मूला है ना, बाल भी अगर आप किसी हाइट से फेंक दो तो उसका भी ये फार्मूला बनता है, मैं नेक्स्ट आपको वो करवा देती हूँ, पहले थोड़ा सा इसका पढ़ लें। हमने कहा कि एक बर्नौली इक्वेशंस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, देखें ना, यूजेस ऑफ बर्नौली इक्वेशंस या एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 7वीं थी ट्रोसली थ्योरम, तो हमने कहा एक सिंपल एप्लीकेशन बर्नौली इक्वेशन की वो जो है वो ट्रोसली थ्योरम है। ठीक है, तो आज सिंपल एप्लीकेशन बर्नौली इक्वेशन इज ट्रोसली थ्योरम। आपने लिखना है, आपने कहना है सपोज अ लार्ज टैंक, एक बहुत बड़ा टैंक है, टैंक की समझ लें पानी वाली टैंकी है, जिसके अंदर कोई फ्लूइड है, चाहे पानी डाल लें, चाहे शहद डाल लें, कुछ भी डाल लें, पेट्रोल डाल लें, आपके पास जो भी आपने डालना है। कहते हैं हैज़ 2 स्मॉल ओरिफिसेस, मैंने कहा था ना आपने 2 सुराख करने हैं, एक ये और एक ये सुराख, इनको ओरिफिसेस बोलते हैं, जहाँ से फ्लूइड जो है, फ्लूइड जब भी बोलो आपने वाटर या कुछ इस तरह की चीज़ समझ लेनी है जो इसमें से निकलेगा। ए एंड बी, कहते हैं ओरिफिसेस हैं जिनके नाम क्या है, ए और बी, ए का नाम ए और ए का नाम बी है। लेट अस फाइंड द स्पीड विद विच द वाटर फ्लोज फ्रॉम द ओरिफिस सी, तो ट्रोसली थ्योरम में हम लोग क्या करने लगे हैं, यहाँ से जो आपका वाटर फ्लो किया है ना उसकी स्पीड को हमने v2 का नाम दिया, वो हमने फाइंड करनी है। तो ये वाकई मैंने आपको डेरिवेशन करवाई है, v2 हमने फाइंड की है। अब थोड़ा सा वो बता रहा है, कहते हैं सिंस दी, ये आपने सारा लिखना है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने सारा करना है। तो कहते हैं सिंस दी ओरिफिसेस आर सो स्मॉल, जो आपने ये ओरिफिसेस या सुराख बनाई है तो बहुत छोटे से आपने बनाए हैं, तो द इफ्लक्स स्पीड v2 एंड v3 विल बी मच लार्जर देन द स्पीड v1। देखें जो आपके पास यहाँ वेलोसिटी थी उसका v1 नाम रखा हुआ था, जो यहाँ है उसको v2 और जो यहाँ सुराख है उसकी v3। मैंने आपको समझा दिया वह किससे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से, कि ये सुराखों के जरिए जो फ्लूइड गुजरना है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी है, तो वही कह रहा है कि v2 और v3 की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मच ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा है किससे, v1 से। तो वो मैं चीज़ आपको वैसे भी समझा दी हुई है। तो कहते हैं जब बहुत ज़्यादा तो v1 को आप तकरीबन 0 ही समझो, तो मैंने आपको सारी डेरिवेशन करवा दी, v1 को 0 रखवा कर p1 और p2 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर रखवा के। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए, और ये मैंने स्टेटमेंट। अब आपने लिखना कैसे, पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से लेके ये सारा एक्सप्लेनेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिर आपने डेरिवेशन या मैथमेटिकल का हेडिंग दे के जो मैंने पेज पे काम करवाया वो आपने सारा कर देना है। उसके बाद जो है आपने, जब आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा तो आपने लिखना है दिस इज ट्रोसली थ्योरम, बस यहाँ तक लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट आप ऊपर लिख चुके होंगे, स्टेटमेंट की हेडिंग देके सबसे पहले आपने लिखना है। तो आपने जब लिख दिया कि दिस इज ट्रोसली थ्योरम, नेक्स्ट आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेनेशन क्या है, कहते हैं नोटिस दैट द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स की स्पीड का फार्मूला हमारे पास आया v2 इज इक्वल टू 2gh, ये देखें ना 2gh1 माइनस h2, तो यही चीज़ ये आपके पास जो फार्मूला है, कहते हैं नोट दैट द स्पीड ऑफ द ई फ्लक्स ऑफ द लिक्विड इज द सेम एज द स्पीड ऑफ अ बॉल दैट फॉल्स थ्रू अ हाइट h1 माइनस h2। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ एक बाल, मैं एक हाइट पे ना हाथ में पकड़ी हुई है, मैंने इसको नीचे फर्श पे फेंकना है। ठीक है, और वो हाइट का नाम अगर मैं h1 माइनस h2 रखती हूँ। ठीक है, स्टार्ट में जो है मेरे पास बाल जो है रेस्ट की हालत में है, जो ही मैं देखिए मैं बाल को बेशक नीचे